गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मधुमंती बीदे चैनल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और खुद की ध्यान रख रहे होंगे। तो दोस्तों चलिए आज देखते हैं यूनिवर्स एंजल्स आप लोगों को क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप लोगों से। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एनर्जी क्लेम कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है आज, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स एंजल्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू, थैंक यू। प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक आया है रोमांस। मैं टैरो के थ्रू इन सबको क्लैरिफाई करूंगी। Please clarify big happy changes. 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 Okay. Thank you. Thank you. Please clarify success. Please clarify success. Please clarify success. Thank you. Thank you. Please clarify success. Thank you. Thank you. Please clarify, communicate clearly. Please clarify, communicate clearly. Please clarify, communicate clearly. Please clarify, communicate clearly. Thank you. Please clarify weight. Please clarify weight. Okay, thank you. Please clarify, get more information. 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 Thank you. Thank you. Please clarify unlikely. Please clarify unlikely. Please clarify unlikely. Thank you. Please clarify, it's up to you. Please clarify, it's up to you. Thank you. Please clarify opportunities. Thank you. Thank you. Please clarify romance. Please clarify romance. Please clarify romance. Thank
थैंक यू। बिग हैप्पी चेंजेस, हाँ बिग हैप्पी चेंजेस को क्लैरिफाई किया है द हर्मिट एंड पेज ऑफ शॉर्ट्स। आपका पार्टनर इस रिश्ते में ना आपके साथ एक बहुत ही इमेच्योर बिहेवियर किया है। उनके पास कोई क्लैरिटी नहीं था। उनके पास कोई क्लैरिटी नहीं था कि क्या करना चाहिए रिश्ते में, क्या नहीं करना चाहिए। हमेशा कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आपके ऊपर सीधा ब्लेम डाल देता था कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने ये किया, तुमने वो किया, लेकिन खुद के अंदर कोई क्लैरिटी नहीं था। शॉर्ट्स एक तरफ पकड़े हुए हैं और देख दूसरी तरफ रही है। हो सकता है ये आपने भी किया हो कि आपको क्लैरिटी नहीं था, आपको पता नहीं था कि कैसे रिश्ते निभानी है। बहुत ज़्यादा रिश्ते में इनमेच्योर दिखाए थे आपने। हो सकता है आपका पार्टनर भी दिखाया होगा। अगर आपका पार्टनर ने दिखाया इसीलिए आप हार्मिट मोड में चले गए थे। आपने हार्मिट मोड को चूज कर लिया कि नहीं, अब मुझे किसी से बात नहीं करनी है, अब मुझे अकेले रहना है। यूनिवर्स एंजल्स बोल रही हैं कि हार्मिट मोड से निकलने का वक्त अब आ गया है आपको, क्योंकि एक बिग हैप्पी चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। ये बिग हैप्पी चेंजेस तभी आएगी जब आप इस हार्मिट मोड से निकलेंगे। आपके पार्टनर ने जो किया आपके साथ, उसकी वजह से जो आप हार्मिट मोड चूज़ कर लिया ना, यहाँ से निकलने का वक्त आपको आ गया है। और अगर आपके पार्टनर के साथ आपने ऐसा किया जिसकी वजह से आपका पार्टनर हार्मिट मोड में चला गया है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है आप दोनों के बीच, वहीं पे भी यूनिवर्स एंजल्स बोल रही हैं कि फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इस रिश्ते में एक नया परिवर्तन आने वाली है, बहुत अच्छा परिवर्तन आने वाली है। अगर आप हार्मिट मोड में हैं तो आपको यहाँ से निकलने के लिए यूनिवर्स एंजल्स बोल रही हैं, क्योंकि एक नया अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए वेट कर रही हैं। जब तक आप ऐसे दुखी रहेंगे, सैड रहेंगे, खुद को हार्मिट मोड में रखेंगे, तब तक आप इस बिग हैप्पी चेंजेस को नहीं देख पाएंगे, ना ही आपकी ज़िंदगी में आएगा। इसीलिए यहाँ से निकलने की ज़रूरत है। सक्सेस को क्लैरिफाई किया है व्हील ऑफ फॉर्चून। अगर आप अगर वेट कर रहे हैं प्रमोशन के लिए, तो हाँ यूनिवर्स बोल रही है, एंजल्स बोल रही हैं कि हाँ आपका प्रमोशन होगा, सक्सेस। अगर आप बिजनेस के लिए वेट कर रहे हैं तो वहीं पे भी यूनिवर्स एंजल्स बोल रही है कि हाँ सक्सेस आएगा। अगर आप एजुकेशन के लिए सोच रहे हैं कि अगर आपको शहर के बाहर जाके पढ़ाई करनी है, तो हाँ वहाँ पे भी आपको सक्सेस आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि डिवाइन टाइम आ चुका है। अब जो सोच रहे हैं उसके लिए डिवाइन टाइम आ चुकी है। सक्सेस अब आपका होने वाला है। सक्सेस आपकी ज़िंदगी में सक्सेस अब होने वाली है, क्योंकि डिवाइन टाइम आ चुकी है। हो सकता है आप लोग पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं कि शहर के बाहर जाके पढ़ाई करनी है, या फिर बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर प्रमोशन के लिए आप रुके हुए हैं। तो जो भी कर रहे हैं आप, वहाँ पे आपको सक्सेस आ रही है। बहुत जल्द आपको सक्सेस मिलने वाली है, क्योंकि डिवाइन टाइम आ चुकी है। इसीलिए फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप आपके बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, बच्चों की शादी के बारे में सोच रहे हैं, तो वहाँ पे भी यूनिवर्स एंजल्स बोल रहे हैं कि हाँ सक्सेस होगा, शादी भी होगी, बहुत अच्छी तरीके से शादी होगी, क्योंकि डिवाइन टाइम आ चुका है। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो वहाँ पे भी आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक होने वाली है, सक्सेस आने वाली है, क्योंकि डिवाइन टाइम आ चुका है। कम्युनिकेट क्लियरली, क्लैरिफाई किया है टू ऑफ शॉर्ट्स। यूनिवर्स एंजल्स बोल रही हैं कि आपको ज़रूरत है डायरेक्ट बात करने की। आप लोग बहुत ज़्यादा किसी दो चीज़ को लेके परेशान है। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए, कौन सा ऑप्शन को चूज़ करना चाहिए, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। आप लोग इतना नेगेटिव सोच रहे हैं उस ऑप्शन को लेकर कि अगर मैंने ए चूज़ किया तो क्या होगा, अगर मैंने बी चूज़ किया तो क्या होगा। हो सकता है किसी रिश्ते में हो,
कि आपकी ज़िंदगी में कोई दो इंसान है, आप सोच रहे हैं कि कौन से इंसान के पास आपको जाना चाहिए, कि इन रिश्ते में आपको रहना चाहिए, तो वहीं पे यूनिवर्स एंजल्स बोल रही है कि दोनों से कम्युनिकेट करनी है आपको क्लियरली। जब तक आप क्लियरली कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कौन इंसान सही है आपके लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए। अगर आपकी बिजनेस में अगर आप दो डिसीजन लेके सोच रहे हैं कि बिजनेस में ये करूँ कि वो करूँ, तो वहाँ पे भी यूनिवर्स एंजल्स बोल रही हैं कि आपको क्लियरली कम्युनिकेट करनी है। जो भी बिजनेस आप सोच रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, तो उसी चीज़ को लेके एक बार आपको क्लियरली कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। अगर नौकरी के बारे में सोच रहे हैं, तो वहीं पे भी आपको कम्युनिकेट क्लियरली करनी पड़ेगी। कंपनी के साथ, जिस कंपनी में भी आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन्हीं दो कंपनी में क्लियरली आपको कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। तभी आपको समझ में आएगा कौन सा कंपनी आपके लिए सुटेबल है। वेट को क्लैरिफाई किया है द लवर्स। आप लोग ना बहुत जल्द सब कुछ करना चाहते हैं, बहुत जल्द। आज ही मुलाकात हुई, आज ही प्यार हो गया, अभी शादी के बारे में सोच रहे हैं, तो यूनिवर्स एंजल्स बोल रही हैं कि रुको, इतना जल्दबाजी सही नहीं है, थोड़ा सा रुक जाओ, एक दूसरे को पहले जान तो लो। हाँ, ये रिश्ता यूनिवर्स एंजल्स के गाइडेंस से डेफिनेटली बना हुआ है, उन लोगों का गाइडेंस है आप दोनों के ऊपर, लेकिन आपको थोड़ा सा रुकना होगा, सब्र करना होगा। पहले उस इंसान के बारे में थोड़ा सा जान तो लीजिए, वो इंसान कैसा है। वन साइड लव मतलब एक बार मैंने देख लिया, मुझे प्यार हो गया, अब मुझे शादी करना है, ये अट्रैक्शन भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी कि इसे प्यार कहते हैं। इसीलिए यूनिवर्स एंजल्स बोल रही है कि रुको, पहले उस इंसान के बारे में थोड़ा सा जानकारी तो लो कि वो कैसा है, क्या है। आज देखते ही प्यार हो गया, प्रपोज कर दिया, शादी की बात घर में आके करने लग गई, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। पहले उसे देखो, उसे जानो, अच्छे से जानो कि वो इंसान कैसा है, उसके बाद इस रिश्ते में को आगे बढ़ाओ। अभी नहीं, अभी के लिए रुक जाओ, बहुत जल्दबाजी कर रहे हो तुम लोग। यूनिवर्स एंजल्स बोल रही है कि वेट करो, सब्र करो, सब होगा, धीरे धीरे होगा। जल्दबाजी में लिया गया फैसला कभी भी दोस्तों सही नहीं होता। जल्दबाजी में कोई भी फैसला, जो भी फैसला अगर आप लोगे, वो कभी भी सक्सेस नहीं होगा। इसीलिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। गेट मोर इंफॉर्मेशन को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप सोच रहे हैं कि आप बाहर जाना चाहते हैं, अगर आप घूमने के लिए कहीं पे जाना चाहते हैं, तो यूनिवर्स एंजल्स बोल रही है कि उस जगह के बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए। क्या वो जगह सही है, घूमने जाने के लायक है। अगर आप किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, लेकिन आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं, इस इंसान को ही मुझे अपनी ज़िंदगी में चाहिए, चाहे वो इंसान थर्ड पार्टी के लिए मुझे क्यों ना छोड़ के चला गया हो। यूनिवर्स एंजल्स बोल रही है कि एक बार फिर से अच्छे से इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। क्या वो इंसान वाकई लौटना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में? अगर लौटना चाहते हैं तो क्या उसका खुद के बेनिफिट के लिए आपकी ज़िंदगी में लौटना चाहते हैं? सोच समझ के उसके बाद उस इंसान की ज़िंदगी में आप लौटिएगा। या फिर अगर आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे यही करना है, चाहे वो जो भी हो, तो आपको पता होगा ना कि आपने क्या डिसाइड किया। तो यूनिवर्स एंजल्स बोल रही हैं कि जो भी आपने डिसाइड किया, पहले उसके बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन लीजिए, उसके बाद वो काम कीजिए। जो काम करने के बारे में आप सोच रहे हैं कि हाँ मैंने फैसला कर लिया है, मुझे अब यही करना है, यूनिवर्स एंजल्स बोल रही हैं कि पहले इंफॉर्मेशन लीजिए, उसके बाद उस काम को कीजिए। इन्फॉर्मेशन लेने में क्या बुराई है? कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, हम लोग बगैर इन्फॉर्मेशन लिए जो मुझे अच्छा लगा हमने वही कर दिया। उसके बाद जब हमें ये बात रियलाइज़ होती है ना कि हाँ मैंने शायद कुछ गलत किया, मुझे पहले इन्फॉर्मेशन ले लेनी चाहिए थी, तब देखते हैं कि बहुत देर हो गया है। तब पीछे लौटने का भी वक्त नहीं मिलता, कुछ चीज़ें सही करने का भी वक्त नहीं मिलता है दोस्तों, बहुत देर हो जाती है। इसीलिए पहले अच्छे से इन्फॉर्मेशन लीजिए, उसके बाद वो काम कीजिए। अनलाइकली को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है कि
आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा एग्रेशन है, बातों बातों में आप कभी भी किसी को भी बहुत कुछ बोल देते हैं गुस्से में, इसी वजह से आपसे सब लोग दूर जा चुका है, अनलाइकली बहुत दूर जा चुका है इसी वजह से आप लोगों से। यूनिवर्स एंजल्स बोल रही हैं खुद को एक्सेप्ट कीजिए, जैसा आप हैं खुद को एक्सेप्ट कीजिए, करके खुद को बदलिए, खुद को बदलिए। पहले एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मेरे अंदर गुस्सा है, हाँ मेरे अंदर ईगो है, मेरे अंदर जेलसी है, सब कुछ है मेरे अंदर। उसके बाद खुद को एक्सेप्ट कीजिए, करने के बाद खुद को बदलिए। जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे कोई भी इंसान आपकी ज़िंदगी में नहीं रहेगा। इसीलिए दोस्तों खुद को बदलना बेहद ज़रूरी है। वक्त रहते खुद को बदलिए, देखेंगे जो इंसान आपसे रूठा हुआ है वो इंसान एक दिन वापस आपकी ज़िंदगी में आएगा। इसके लिए ज़रूरत है खुद को बदलना कि हाँ मैं जैसा हूँ मैं हूँ, लेकिन अब मैं खुद को चेंज कर रही हूँ। ये खुद को बदलिए। उसके बाद देखेंगे आज जो अनलाइकली जो इंसान आपकी ज़िंदगी से जा चुका है वही इंसान दोबारा आपकी ज़िंदगी में लौटेगा, क्योंकि ये गाइडेंस यूनिवर्स दे रही है, एंजल्स दे रही है। ये गाइडेंस कभी भी गलत नहीं जाएगा। खुद को बदलिए। उसके बाद कैसा रहा उसका रिजल्ट ज़रूर कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बोल जाइएगा। इट्स अप टू यू क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ शॉर्ट्स। हो सकता है आप लोगों ने हो सकता है किसी ने आपको बहुत बुरी तरीके से धोखा दिया है, थर्ड पार्टी के लिए आपको आपका दिल तोड़ा है, जिसकी वजह से आप पूरी तरीके से टूट चुके हैं। यूनिवर्स एंजल्स कह रही है इट्स अप टू, ये आपके ऊपर है कि इस सिचुएशन से कैसे निकलना है। इस सिचुएशन में आप डिप्रेशन में आपको जाना है या फिर इस सिचुएशन से निकलना है, खुद की विल पावर बढ़ा के इस सिचुएशन के निकल के एक नए फिर से ज़िंदगी शुरू करनी है। ये पूरी तरीके से आपके ऊपर है। और अगर आपने किसी को थर्ड पार्टी के लिए छोड़ा, अगर आपके अंदर अभी रियलाइज़ हो गया है आपको कि हाँ मैंने गलत किया है, तो यूनिवर्स एंजल्स बोली है कि ये आपके ऊपर है। अगर आप चाहे तो अभी भी जिस इंसान को आपने छोड़ा, धोखा दिया, उस इंसान के साथ आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं रिलेशनशिप, क्योंकि वो इंसान आज भी, सॉरी दोस्तों मेरा फ़ोन थोड़ा सा गिर गया था, क्योंकि आज भी वो इंसान आपके लिए वेट कर रहा है। इसीलिए ये सब कुछ आप लोगों के ऊपर ही है। अपॉर्चुनिटीज को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ शॉर्ट्स। आपकी जिंदगी में ना एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। शायद आपको अगर आपका परिवार आपसे रूठा हुआ था किसी कारण की वजह से, वहाँ से एक अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है कि हाँ आपका परिवार फिर से आपके साथ, आपके परिवार का रिश्ता ठीक होने वाला है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे तो वहाँ पे भी आपका एक अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है कि हाँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक होगा। और इस बार अगर आपके परिवार के साथ रिश्ता खराब था तो वो रिश्ता ठीक होगा और परमानेंटली ठीक होगा, क्योंकि यूनिवर्स एंजल्स की गाइडेंस है इस रिश्ते में। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे तो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी ब्रेक होने वाला है। वो इंसान आपके साथ कांटेक्ट करने वाला है और ये कांटेक्ट अब कभी भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में नहीं जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है। आपके बॉस से अप्रिशिएशन आपको मिलने वाला है। आपको आपकी बॉस से आपको अप्रिशिएशन मिलने वाली है और काम पे आपको बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिलने वाली है। एक हाई पोस्ट आप होल्ड करने वाली है। एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है आपकी ज़िंदगी में। यूनिवर्स एंजल्स का गाइडेंस है ये आपके लिए। रोमांस किसी की क्लैरिफाई किया है द सन। रोमांस को क्लैरिफाई किया है द सन। किसी की ज़िंदगी में
प्यार आने वाली है। हाँ, किसी किसी की ज़िंदगी में एक नई प्यार आने वाली है, एक नई शुरुआत होने वाली है। लेकिन दोस्तों, यूनिवर्स एंजल्स बोल रही है कि आपको संभाल के रहना होगा। अगर आपने रिश्ते में ईगो दिखाया, घमंड दिखाई, तो ये रिश्ता टूट जाएगा। इसीलिए नया सवेरा होने वाले है आपकी ज़िंदगी में। आपकी ज़िंदगी में एक रोमांस आने वाली है, लेकिन उस रोमांस को रखना आपके ऊपर है कि उस रोमांस को कैसे आप मेंटेन रखेंगे। अगर आप रिश्ते में ईगो दिखाएंगे, घमंड दिखाएंगे, गुस्सा करेंगे, एग्रेसिवनेस दिखाएंगे, पॉजिटिवनेस दिखाएंगे, तो ये रिश्ता नहीं टिकेगा। इसीलिए ये पूरी तरीके से आपके ऊपर है कि इस रोमांस को कैसे ठीक रखना है, मेंटेन करना है। पूरी तरीके से आप लोगों के ऊपर है मेरे दोस्तों। तो दोस्तों, ये था आज का गाइडेंस यूनिवर्स एंजल्स की ओर से कि कैसा रहेगा आपका दिन, क्या गाइड ये दे रही थी यूनिवर्स एंजल्स आप लोगों को गाइडेंस। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है। अगर मेरे वीडियो से आप लोगों को मदद मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर ले आऊँगी एक नया वीडियो। तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहें, बाय बाय।